दाम्पत्य सुख के उपाय। आज हम इस चर्चा को लेकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि कई बार पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये विवाद कभी कभी कलह का रूप धारण कर लेता है। इस कारण परिवार में अशांति का वातावरण बनने लग जाता है। प्रेम का संचार हो सकेगा। प्रत्येक महिला को इन उपायों की आस्था और विश्वास के साथ करने से उन्हें पूर्ण लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि पति पत्नी को अधिक समय नहीं दे पाता हो अथवा कोई अन्य कारण हो जिससे वे अपनी पत्नी से कम प्रेम करता हो, एक नारियल, 2 आटे के पेड़े और गीली चने की दाल व गुड़ लें। अब आप किसी केले के वृक्ष के पास जाकर उस वृक्ष पर हल्दी से तिलक करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और देव गुरु से अपनी समस्या का निवारण उनका निवेदन करें। घर में दुर्गा जी की फोटो या कोई छोटी मूर्ति रखी हो उसका पूजन करें और प्रार्थना करें, माँ मैं तेरी पुत्री हूँ और जे मैं सामग्री जे श्रृंगार का सामान आपको देती हूँ माँ इसको। और एक बात मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। प्रथम गुरुवार को आप किसी चौराहे के पीपल पर जाएं, जहाँ पीपल का पौधा चौराहे पर लगा हो, कहीं पर आपको मिल जाए, वो बड़ा शुभ माना जाता है। नमस्कार, आज हम एक विशेष प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं, घर में कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े, दाम्पत्य सुख के क्या उपाय हो सकते हैं। आजकल गृहस्थी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। किसी न किसी कारणवश कोई न कोई कारण बनकर घर में कलह क्लेश पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम एक विशेष प्रोग्राम दाम्पत्य सुख के उपाय, आज हम इस चर्चा को लेकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि कई बार पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये विवाद कभी कभी कलह का रूप धारण कर लेता है। इस कारण परिवार में अशांति का वातावरण बनने लग जाता है। घर की सुख शांति कम होती है, समाप्त होने का नाम नहीं लेती। इस दाम्पत्य सुख सीधे तौर पर प्रभावित होता है। दाम्पत्य सुख, गृहस्थी का सुख, आनंद तभी मिल सकता है जब पति पत्नी के बीच मधुर एवं प्रेम पूर्वक संबंध होंगे। तो जहाँ पर कुछ ऐसे उपाय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से पति पत्नी के बीच कटुता क्लेश कम होगा, प्रेम का संचार हो सकेगा। प्रत्येक महिला को इन उपायों की आस्था और विश्वास के साथ करने से उन्हें पूर्ण लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि पति पत्नी को अधिक समय नहीं दे पाता हो अथवा कोई अन्य कारण हो जिससे वे अपनी पत्नी से कम प्रेम करता हो, तो उसके लिए उस महिला को चाहिए सर्वप्रथम केले का पूजन करें। देव गुरु बृहस्पति की सेवा आराधना आरंभ कर दें। उपाय आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से करें। गुरुवार को प्रातः स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, एक तांबे के पात्र में जल में गुड़ और पीसी हल्दी मिलाकर एक नारियल, 2 आटे के पेड़े और गीली चने की दाल व गुड़ लें। अब आप किसी केले के वृक्ष के पास जाकर उस वृक्ष पर हल्दी से तिलक करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और देव गुरु से अपनी समस्या का निवारण उनका निवेदन करें। यथासंभव गुरु की कथा, जो बृहस्पतिवार की कथा होती है, उसका पाठ करें। 108 बार स्तोत्र आदि का पाठ करें और आटे के पेड़े एवं सामग्री गाय को खिला दें। उसके बाद नारियल किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। आने वाले बुधवार को
किसी शक्ति मंदिर में नारियल के साथ थोड़ा सा सिंदूर एवं पूजा की सामग्री लेकर जाएं। माँ को धूप दीप अर्पित करें, नारियल एवं सिंदूर माँ के चरणों में अर्पित करें। अपनी समस्या की निवेदन और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको गृहस्थी में बड़ा सुख मिलेगा। और किसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चतुर्दशी को पूजा स्थल में जहाँ पर आप माँ का पूजन करते हो, घर में दुर्गा जी की फ़ोटो या कोई छोटी मूर्ति रखी हो, उसका पूजन करें और प्रार्थना करें, माँ मैं तेरी पुत्री हूँ और जे मैं सामग्री जे श्रृंगार का सामान आपको देती हूँ, माँ इसको स्वीकार करो। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होगी और आपके गृहस्थी जीवन को सुख में बना देगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इतना करने के पश्चात प्रणाम करें माता के चरणों में, और जो माँ के सिंदूर आपने लगाया है तिलक, उस तिलक को लेकर अपनी मांग पर लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं। नेत्रों को बंद करके माता रानी का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करें और आपके दाम्पत्य जीवन में और किसी प्रकार भी कोई समस्या हो तो आपके लिए ये उपाय करने बड़े लाभकारी रहेंगे। और एक बात मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। प्रथम गुरुवार को आप किसी चौराहे के पीपल पर जाएं, जहाँ पीपल का पौधा चौराहे पर लगा हो, कहीं पर आपको मिल जाए, वो बड़ा शुभ माना जाता है। उस पीपल की जड़ के ऊपर घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के उपरांत वहाँ पर एक लड्डू, पीसी हुई हल्दी और साथ में एक गेंदे का फूल, पीले रंग का फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपनी गृहस्थी के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। जो कोई ऐसा करते हैं तो देवी और देवता प्रसन्न होकर, भगवान नारायण प्रसन्न होकर, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके कला क्लेश को दूर करते हैं और जीवन के अंदर उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए आप केले और पीपल के वृक्ष की सेवा करते रहें। ऐसा करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बीतेगा। और एक ध्यान, गुरुवार को केले और पीपल के समान जल व शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और जहाँ कहीं पर भी आपको नारायण की मूर्ति नजर आए, केले का वृक्ष नजर आए, पीपल का वृक्ष नजर आए, वहीं पर 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए नेत्र बंद कर ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करना चाहिए। आपके नमस्कार करने मात्र से ही आपका कल्याण होगा, आपका गृहस्थी जीवन सुख में होगा। और किसी की अगर बुरी नज़र भी लगी होगी तो आपके जीवन में बुरी नज़रें भी दूर हो जाएंगी और आपका सुख में जीवन, दाम्पत्य जीवन अपने जीवन साथी के साथ बड़े सुंदर ढंग से बीतेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार का जो उपाय मैंने आपको बतलाया, केले का उपाय बतलाया, पीपल का उपाय बतलाया, इसको करें। इसको करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय माता दी।